मॉर्निंग बच्चों, अपन कल देख रहे थे 12th क्लास का क्या देख रहे थे भाई? प्लांट रिप्रोडक्शन देख रहे थे। आज जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर 3 है। और चैप्टर 3 ये कहता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या कहता है भैया? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले देखता है क्या कहता है भैया आपका मानव प्रजनन। क्या कहलाता है भैया आपका? मानव प्रजनन। क्लियर है? तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है रिप्रोडक्शन, मतलब प्रजनन कराना। क्लियर है? तो प्रजनन में क्या होता है देखिएगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, इसका भाई मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का टेस्टिस भाग लेता है। तो भाग लेता है भैया आपका टेस्टिस, क्योंकि टेस्टिस के अंदर क्या रहता है भैया आपका? सेमनीफेरस के ट्यूब्यूल्स होता है। क्या रहता है भैया आपका? सेमनीफेरस के ट्यूब्यूल्स। इस सेमनीफेरस के ट्यूब्यूल्स से क्या बनता है भैया आपका? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यही मेल का जो शुक्राणु होता है, जो प्रजनन के क्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। क्लियर हुआ? मतलब नर जनन अंग में क्या रहता है भैया आपका? टेस्टिस। टेस्टिस मतलब क्या होगा? वृषण होगा। वृषण के अंदर क्या रहता है? नलिका होती है। उस नलिका को क्या कहते हैं भैया आपका? सेमनीफेरस का नलिका कहते हैं। इसी नलिका में ही किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। ये जो स्पर्म या शुक्राणु का निर्माण 13 से 14 वर्ष के बीच में क्या होता है? प्रारंभ होता है। क्लियर हुआ? जब प्रारंभ होता है स्पर्म का बनना, तभी ये कहलाता है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है। क्या कहलाएगा भैया आपका? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाएगा। तो क्लियर हुआ? मतलब मानव प्रजनन में नर का कौन भाग लिया आपका? टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या है? सेमनीफेरस के नलिका। सेमनीफेरस की नलिका क्या है? स्पर्म। और स्पर्म का निर्माण कब होता है? 13 से 14 वर्ष के उम्र में। क्लियर हुआ? उसी प्रकार से मादा जनन अंग, उसी प्रकार से कौन होगा भैया आपका? मादा जनन अंग। ये जो मादा जनन अंग में होता है आपका, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ओवरी भाग लेता है। कौन भाग लेगा भैया आपका? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ओवरी भाग लेता है। क्लियर है? इस ओवरी के अंदर ही ओवम का फॉर्मेशन होगा। और ये ओवम का फॉर्मेशन 12 से 13 वर्ष के बीच में क्या होता है? ओवम का फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि ओवम का फॉर्मेशन तभी होगा जब फीमेल में कौन सा साइकिल आएगा? मैच्योरेशन साइकिल आएगा। मैच्योरेशन साइकिल मतलब होता है, इसको मासिक चक्र कहते हैं। जब मासिक चक्र आएगा तभी किसका फॉर्मेशन होगा? ओवम का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हुआ? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का कौन भाग लिया भैया आपका? ओवम भाग लिया। और मेल रिप्रोडक्टिव का कौन भाग लिया भैया आपका? स्पर्म भाग लिया। इन दोनों के संलयन से क्या बना? 2n। मतलब स्पर्म भी क्या होगा? हैप्लॉइड। ओवम भी क्या होगा भाई? हैप्लॉइड। तो दोनों n मिलकर क्या बना? 2n। और जहां 2n बना तो ये क्रिया को क्या कहते हैं भैया आपका? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर हुआ? और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है भैया आपका? जाइगोट बनेगा। और जाइगोट से ही क्या बनेगा भैया आपका? मतलब क्लीवेज बनेगा। क्या बनेगा भैया आपका? क्लीवेज। क्लीवेज के बाद जो बनेगा वो बनेगा आपका मारुला। मारुला के बाद क्या बनता है भैया आपका? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद क्या बनता है भैया आपका? गैस्टुला। और गैस्टुला का 3 लेयर होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और क्या होगा भैया आपका? एंडोडर्म। तब कहीं जाके एक बॉडी का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। यही क्रिया कहलाता है मानव में प्रजनन। मतलब नर जनन अंग का शुक्राणु और मादा जनन अंग का अंडाणु, दोनों के संलयन को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और यह फर्टिलाइजेशन की क्रिया मादा के फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? संपन्न होता है। क्लियर है? कोई डाउट कहीं पास? मतलब नर जनन अंग का कौन भाग लिया? शुक्राणु। और मादा जनन अंग का कौन भाग लिया भाई? अंडाणु।
दोनों के संलयन को क्या कहते हैं भैया अपन? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया आंतरिक होता है और यह निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। क्लियर हुआ? अब देखते हैं भाई ये जो ओवम होगा और ये क्या होता है भैया? आपका स्पर्म होगा। क्लियर है? इन दोनों का जो यही दोनों ऑर्गन ऐसे होते हैं जो कौन सा ऑर्गन होता है भैया? आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, मतलब प्राथमिक जनन अंग होगा। क्लियर है? क्योंकि बिना इसके क्या होता है भाई? जन्म होना मुश्किल होता है। क्लियर हुआ? तो ये कहलाता है आपका मानव प्रजनन कहलाता है। क्लियर हुआ? अब मानव प्रजनन में कुछ छोटे छोटे क्या होते हैं भाई? वर्ड्स होते हैं, जैसे कि गैमेटोजेनेसिस। क्या जेनेसिस कहता है भैया? आपका गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेट के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं भैया? अपन गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इसमें दो गैमेट्स होता है, एक मेल गैमेट्स होगा और दूसरा क्या होगा भैया? आपका फीमेल गैमेट्स होता है। जो मेल गैमेट्स होगा उसको स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल गैमेट्स होगा उसे क्या कहते हैं भैया? अपन oogenesis कहते हैं। और दोनों गैमेट को एक साथ अपन क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर हुआ? मेल को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। जबकि मादा में क्या कहते हैं? oogenesis, क्योंकि ओवम के फॉर्मेशन को ही क्या कहते हैं भैया? अपन oogenesis कहते हैं। क्लियर हुआ? फिर इसके बाद देखते हैं, ये हो गया आपका मानव प्रजनन। अब मानव प्रजनन को दो ग्रुप में बांटा गया है। कितना ग्रुप में बांटा गया भैया? आपका दो ग्रुप में बांटा गया। एक तो नर जनन अंग और दूसरा होगा आपका मादा जनन अंग होगा। कौन कौन सा होगा भैया? आपका एक नर जनन अंग और दूसरा क्या होगा? आपका मादा जनन अंग होगा। तो इधर देखिएगा, पहला देखते हैं अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं, मतलब नर जनन अंग देखते हैं। क्लियर है? इसका डायग्राम देखिएगा अपन कैसे बनाया जाता है, इधर देख लीजिएगा। क्लियर हुआ? ये देखिएगा, ये क्या कहलाता है भी? आपका नर जनन अंग होगा। क्या कहलाएगा? नर जनन अंग। ये जो ये दिख रहा है ये कहलाता है आपका टेस्टिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? टेस्टिस। टेस्टिस मतलब होता है आपका वृषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? वृषण। ये कहलाता है आपका स्क्रोटम कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? स्क्रोटम। मतलब इसको कहते हैं अपन वृषण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसको वृषण कोश कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये कहलाता है आपका इपिडाइडेमस कहलाता है। क्या कहलाएगा? इपिडाइडेमस। इसको कहते हैं अधिवृषण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अपन अधिवृषण कहते हैं। क्लियर है? ये कहलाता है आपका वासा इफ्रेंटिया। क्या कहते हैं भाई? वासा इफ्रेंटिया। ये कहलाता है आपका वासा डिफ्रेंटिया। क्लियर है? ये कहलाता है आपका सेमिनल वेसिकल। क्या कहलाएगा भाई? आपका सेमिनल वेसिकल कहलाता है। क्लियर है? ये जो आपको दिख रहा है ये कहलाता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होगा। क्या होगा भाई? आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होगा। ये कहलाता है आपका यूरिनरी ब्लैडर कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? यूरिनरी ब्लैडर कहलाएगा। क्लियर हुआ? ये कहलाता है आपका ग्लैंड पेनिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? ग्लैंड पेनिस कहलाएगा। क्लियर हुआ? क्या कहलाएगा भाई? आपका ग्लैंड पेनिस कहलाएगा। क्लियर हुआ? तो अपन देख रहे थे, क्या देख रहे थे भाई? ह्यूमन रिप्रोडक्शन देख रहे थे। क्लियर हुआ? तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या कहलाएगा भाई? आपका टेस्टिस है। क्या है? आपका टेस्टिस। इसके नीचे में जो लेयर होगा वो क्या कहलाएगा? आपका स्क्रोटम। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला क्या कहलाएगा? इपिडाइडेमस। ये ट्यूब क्या कहलाएगा? यहाँ पास से वासा डिफरेंटिया, मतलब इसको कहते हैं शुक्रवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शुक्रवाहिनी। इसको भी कहते हैं शुक्रवाहिनी।
इसको कहते हैं आपका मूत्राशय। क्या कहते हैं भैया अपन? मूत्राशय। सेमिनल वेसिकल मतलब होता है आपका शुक्राशय। क्या कहलाएगा भैया आपका? शुक्राशय। ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड होगा भाई? प्रोस्टेट ग्रंथि। और ये कहलाता है आपका पेनिस कहलाता है। क्लियर हुआ? अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं भाई? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं भाई? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहला अपन देखते हैं, इसमें देखिएगा जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को दो ग्रुप में बांटा गया। कितना ग्रुप में बांटा गया है? दो ग्रुप में। पहला होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। मतलब उसी को पहले को कहते हैं यहाँ पर रिक्वायर्ड ऑर्गन और दूसरे को कहते हैं अपन एसेसरी। तो पहला देखते हैं अपन रिक्वायर्ड ऑर्गन। क्या देखते हैं भैया अपन? रिक्वायर्ड ऑर्गन। रिक्वायर्ड ऑर्गन्स मतलब होता है आवश्यक अंग। देखते हैं तो जो नर जनन में जो आवश्यक अंग होगा वो पहला क्या होगा भैया? आपका स्पर्म। स्पर्म मतलब क्या होता है? शुक्राणु होता है। मैं पहले बता दिया था कि ये जो स्पर्म होता है इसका फॉर्मेशन किससे होता है? सेमिनिफेरस के ट्यूब्यूल्स से होता है। और ये स्पर्म जो बनता है ये सिर्फ किसके कारण बनता है? तो एफएसएच हार्मोन्स के कारण होता है, जिसको कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। यह है जो स्पर्म का क्या करता है भाई? फॉर्मेशन करता है। जबकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होगा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। किसका स्राव करता है भी? आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करेगा। जब शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होगा तभी हमारे शरीर में क्या होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? और ये जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है कब होता है? 13 से 14 वर्ष के मध्य। वहीं से क्या होता है? प्रारंभ होता है। क्लियर है? जिसके कारण हम पापा बन सकते हैं। सिर्फ किसके कारण बनते हैं? तो स्पर्म के कारण। इसी कारण इस स्पर्म को क्या कहा जाता है? रिक्वायर्ड ऑर्गन कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, पीएसओ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीएसओ मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है, जिसका निर्माण कहाँ होता है? तो टेस्टिस के अंदर होता है। इसका निर्माण तो स्पर्म का। स्पर्म बनाने के कौन जिम्मेदार होता है? तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। जबकि एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होगा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करता है? सिक्रेशन करता है। क्लियर हुआ? जबकि दूसरा देखते हैं भाई आपका, ये हो गया आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दूसरा होता है आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होगा। सेकेंडरी दूसरा कौन होगा भाई? आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होगा। इधर देखिए भाई आपका दूसरा कहलाता है आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मतलब होता है आपका सहायक अंग। कौन होगा भाई? आपका सहायक अंग बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं द्वितीय लिंग अंग बोलते हैं। क्लियर है? तो जो सहायक अंग के अंतर्गत कौन आएगा भाई? आपका टेस्टिस आएगा, स्क्रोटम आएगा, इपिडाइडेमस, वासा इफ्रेंटिया, वासा डिफरेंटिया, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और क्या होगा भाई? आपका ग्लैंड पेनिस आएगा। ये सभी क्या कहलाएगा? आपका सहायक अंग कहलाएगा। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं अपन सहायक अंग में क्या देखते हैं भाई? अपन टेस्टिस देखते हैं। क्या देखते हैं भाई? अपन टेस्टिस। इधर देखिएगा पहला जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका टेस्टिस होगा। क्लियर हुआ? तो इधर देखते हैं भाई अपन टेस्टिस। टेस्टिस मतलब होता है आपका वृषण। क्लियर है? क्या होगा भाई? टेस्टिस मतलब वृषण। तो पहला देखते हैं भाई अपन वृषण। क्लियर है? तो ये देखिएगा मनुष्य में एक जोड़ी क्या पाया जाता है भी? आपका वृषण पाया जाता है, मतलब टेस्टिस पाया जाता है। क्लियर है? जो दोनों जंघों के बीच में क्या होता है? स्थित होता है, जिसे अपन वृषण कहते हैं, या उसी को क्या कहते हैं भाई? टेस्टिस कहते हैं। जिसकी लंबाई कितना होगा? 3 से 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर होगा भाई? 3 से 4 सेंटीमीटर। अगर ऐसे देखें लेंथ को, इसकी मोटाई देखें तो 2 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? कितना होगा भाई? आपका 2 सेंटीमीटर। आ गया समझ? ये आपका क्या होता है भाई? ये लंबाई हो गया और ये क्या हो गया? आपका चौड़ाई हो गया। इसका साइज और शेप भी क्या रहता है भाई? आपका डिफरेंट रहता है, अलग अलग रहता है। क्लियर है? तो एक जोड़ी क्या रहता है भाई? आपका वृषण, जो दोनों जंघों के बीच में क्या होता है? स्थित होता है। क्लियर है? फिर देखते हैं कि ये जो वृषण होगा ये वृषण कोश में क्या होता है? स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है भाई? वृषण कोश।
वृषण कोश मतलब स्क्रोटम में क्या होता है, ये स्थित होता है। जैसे कि मान लीजिएगा ये हमारा क्या हुआ भाई, आपका टेस्टिस हुआ। क्या हुआ, ये टेस्टिस। और ये जहां स्थित होता है इसे क्या कहते हैं भाई, अपन स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, स्क्रोटम। स्क्रोटम मतलब होता है आपका वृषण कोश कहते हैं। क्लियर है। ये देखिएगा, ये जो वृषण कोश होता है, गर्मी का दिन आता है तो ये टेस्टिस से नीचे की ओर क्या हो जाता है, ये लटक जाता है। क्या हो जाता है, नीचे की ओर लटक जाता है। जबकि जैसे ठंड का दिन आता है तो ये जो वृषण कोश होता है ये टेस्टिस से क्या हो जाता है, चिपक जाता है। क्लियर हुआ। मतलब इसका जो टेम्परेचर होगा, इसका वृषण का, जैसे हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर कितना है भाई, 37 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है। लेकिन जो टेस्टिस का टेम्परेचर होगा वो बॉडी से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है। क्लियर हुआ। जैसे अभी हमारा शरीर का तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है। तो जो वृषण का तापमान होगा वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस शरीर से क्या होता है, कम होता है। और कम होने के कारण ही क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हुआ। पहला क्या लिखेंगे, वृषण। मनुष्य में एक जोड़ी क्या पाया जाता है भी, आपका वृषण या टेस्टिस पाया जाता है, जो दोनों जंघों के बीच क्या होता है, स्थित होता है। वृषण कोश में क्या होता है, स्थित होता है। क्लियर है। शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है। तभी स्पर्म का क्या होता है, फॉर्मेशन होगा। क्लियर होगा। फिर देखते हैं कि ये वृषण के अंदर, इसके अंदर भी आपका वृषण के अंदर सेमनीफेरस के क्या होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्या होता है भाई, सेमनीफेरस के ट्यूब्यूल्स होते हैं। इसी सेमनीफेरस के ट्यूब्यूल्स के अंदर ही किसका फॉर्मेशन होता है भाई, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं भाई, अपन शुक्राणु कहते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं कि जो सेमनीफेरस के अंदर मतलब 2 कोशिकाएं होती है, मतलब टेस्टिस के अंदर कितनी कोशिकाएं होती है, 2 कोशिकाएं होती हैं। पहला कोशिका होता है आपका लीडिंग सेल। पहला कौन सा होगा भी, आपका लीडिंग कोशिका होता है या लीडिंग सेल होता है। क्लियर है। ये जो लीडिंग सेल होता है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव कर रहा है। जबकि दूसरा होता है आपका सर्टोली सेल। दूसरा कौन सा होगा भी, आपका सर्टोली सेल। यही सर्टोली सेल है जो स्पर्म को या शुक्राणु को क्या प्रदान करता है, आपका भोजन प्रदान करता है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि स्पर्म को कौन भोजन प्रदान करता है, तो सर्टोली कोशिका क्या करता है, भोजन प्रदान करता है। पूछा टेस्टिस के अंदर कितनी कोशिकाएं होगा, तो 2 कोशिकाएं। पहला कोशिका होगा आपका लीडिंग सेल जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करता है, सिक्रेशन करेगा। जबकि दूसरी कौन सी कोशिका होगा, सर्टोली सेल जो किसका निर्माण करता है, शुक्राणु को भोजन प्रदान करता है। क्लियर हुआ। जब हम इसकी सेक्शन कटिंग काटते हैं वृषण का, तो पहले बता दिया था वृषण कहाँ स्थित होता है, तो वृषण कोश में क्या होता है, स्थित होता है। क्लियर हुआ। जब हम वृषण की सेक्शन कटिंग काटते हैं तो बाकी आगे पढ़ाएंगे सेक्शन कटिंग को, पहले इसके नाम बता देते हैं। क्लियर है। वो अगला क्वेश्चन रहता है वृषण के आंतरिक कोश को समझाइए। तो अब ये हो गया आपका क्या हुआ भाई, वृषण। फिर वृषण के ऊपर में जो लेयर दिख रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका वृषण कोश। वृषण कोश मतलब होता है स्क्रोटम होता है। क्या होता है भाई, आपका स्क्रोटम। क्लियर है। जहां पास क्या होता है भाई, आपका टेस्टिस स्थित होता है। क्लियर हुआ। अब जो दूसरा देखने जा रहे हैं, पहला हो गया तो आपका वृषण हुआ, दूसरा देखते हैं अपन इपीडायडेमस देखते हैं। क्या देखते हैं, सेकंड भाई आपका इपीडायडेमस। ये जो इपीडायडेमस मतलब होता है अधिवृषण होता है। क्या होता है भाई, आपका अधिवृषण। तो ये देखिए, ये हमारा क्या हुआ भाई, आपका टेस्टिस हुआ। तो टेस्टिस के एक कॉर्नर पे, इसके कॉर्नर पे, एक कॉर्नर पे 6 से 7 मीटर लंबी रस्सी के समान एक संरचना होती है। कितना, 6 से 7 मीटर लंबी रस्सी मतलब थ्रेड्स लाइक क्या होता है, संरचना होता है, जिसे क्या कहते हैं, इपीडायडेमस कहते हैं, जो टेस्टिस के एक कॉर्नर पे क्या होता है, उपस्थित होता है, जहां पास स्पर्म को स्टोर किया जाता है। मतलब शुक्राणु को वहीं पास क्या करते हैं, स्टोर करते हैं।
और कुछ मात्रा में वहीं पास परिपक्व होते हुए उसको भोजन प्रदान किया जाता है। किसको भाई? स्पर्म को, मतलब शुक्राणु को। क्लियर हुआ? ये जितने भी जो सेमिनल वेसिकल्स है, जैसे ध्यान से लीजिएगा, ये टेस्टिस हुआ। क्लियर है? जितने भी जो नलिका से जो ऐसे आता है और सभी ऐसे नलिका के थ्रू आता है, तो देखिएगा ये जो नली बन रहा है, ये वाला नली, ये कहलाता है आपका रेटे ऑफ टेस्टी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? रेटे ऑफ टेस्टिस या रेटे टेस्टिस कहलाता है। इसी रेटे टेस्टिस में जितने नली से जो स्पर्म होता है, यहाँ पर क्या होता है? संग्रहित होता है। और संग्रहित होने के पश्चात ये कहाँ आता है? तो रेटे ऑफ टेस्टिस में आता है, मतलब रेटे टेस्टिस में आएगा। कौन आया भाई? आपका स्पर्म आया, शुक्राणु आया। अब ये शुक्राणु यहाँ से होते हुए ये पूरा कहाँ लेके जा रहा है? आपका इपिडाइडेमस में ला रहा है। मतलब यही इपिडाइडेमस में शुक्राणु क्या होता है? स्टोर होता है, जो टेस्टिस के एक कॉर्नर पे क्या होता है? व्यवस्थित होता है। कभी कभी इसी इपिडाइडेमस में सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। सिस्ट मतलब मवाद का निर्माण हो जाता है। क्लियर है? तो ये जब मवाद अगर बन जाता है तो उसको ऑपरेशन करके या चीरा लगा के क्या करते हैं? बाहर निकाला जाता है। ये इन्फेक्शन के कारण क्या हो जाता है? वो पल्स बन जाता है। क्लियर है? अगर वो पल्स इपिडाइडिमस ना हो के अगर वो सेमिनिफेरस के ट्यूब्यूल्स में चला गया तो हमारा पूर्ण रूप से टेस्टिस क्या हो जाएगा भाई? खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेस्टिस खराब हो जाएगा। क्लियर है? तो वो सब चीजों को क्या करते हैं? अपन नक्टर सिस्ट को क्या कर देते हैं? वो बाहर कर दिया जाता है। क्लियर हुआ? तो दूसरा क्या हुआ भाई? इपिडाइडिमस हुआ। तीसरा देखते हैं जिसको कहते हैं वासा इफ्रेंटिया कहते हैं। ये क्या कहलाएगा भाई? आपका वासा इफ्रेंटिया होगा। क्या होगा भाई? वासा इफ्रेंटिया। क्लियर हुआ? यहां पास से जो स्पर्म होता है इपिडाइडिमस से होते हुए कहां जाता है? आपका शुक्रवाहिनी पे जाता है। कहां जाता है भाई? आपका शुक्रवाहिनी पे। यहां पर शुक्रवाहिनी से होते हुए जो स्पर्म होगा ये कहां जाएगा भाई? आपका वासा डिफरेंटिया के पास जाएगा। वहां कहां पर जाएगा? वासा डिफरेंटिया के पास जाएगा। क्लियर है? और यहां से शुक्राणु होते हुए यूरिनरी ब्लडर से सेमिनल वेसिकल मतलब शुक्राशय में क्या होगा? संग्रहित होगा। क्लियर है? यही शुक्राशय के पास ही एक मिल्क के समान क्या होता है? संरचना होता है, मतलब एक चिपचिपा पदार्थ का क्या करता है? वो स्राव करता है। इसी शुक्राशय में स्पर्म क्या होता है? परिपक्व होता है, मतलब पूर्ण रूप से क्या होता है? वो डेवलपमेंट होता है। और यही पास क्या होता है अभी? आपका फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होगा भाई? फ्रक्टोज का। और इसी जगह पे क्या होता है? वो मिल्क के समान एक सिक्रेशन होता है जो स्पर्म को क्या करता है? मोटिलिटी प्रदान करता है, गति प्रदान करेगा। जितना अधिक मात्रा में मिल्क का वहां पास फॉर्मेशन होगा, मिल्क म्यूटेट का, उतना ही अधिक मात्रा में स्पर्म क्या होगा? मोटिलिटी तेज होगा। क्लियर है? और इसी जगह पे स्पर्म को क्या करते हैं? संग्रहित किया जाता है। और इसी जगह पे स्पर्म क्या करता है आपका भाई? मोटाइल कंडीशन में होता है, फर्टाइल कंडीशन पे होगा। क्लियर है? और इसी जगह पे किसका निर्माण होता है? फ्रक्टोज का निर्माण होता है। क्लियर हुआ? अब स्पर्म शुक्राशय से होते हुए यही इसके नजदीक क्या होता है अभी? आपका प्रोस्टेट ग्लैंड्स होता है। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये चिपचिपा पदार्थ का क्या करता है? स्राव करता है। पहले देखिएगा एसिडिक रहता है, फिर बाद में यहाँ पास क्या हो जाता है? बेसिक हो जाता है। क्लियर है? ये बैक्टीरिया वायरस को वहां पास क्या करता है? मारने का काम करता है। और साथ साथ ये स्पर्म को क्या करता है? वो गति प्रदान करता है। कौन ग्लैंड्स करता है? तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स। और प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या निकलता है? तो चिपचिपा पदार्थ का क्या होता है? स्राव होता है। फिर यहाँ से स्पर्म होते हुए कहाँ जाता है? आपका ग्लैंड पेनिस के जाता है। और ग्लैंड पेनिस से होते हुए वेजाइना में क्या करता है भाई? इसको रिलीज कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? वेजाइना में रिलीज किया जाता है। और ये जो स्पर्म का फॉर्मेशन तभी होता है, और स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ होता है? टेस्टिस के अंदर होता है। लेकिन ये जब मूवमेंट करता है, पेनिस मतलब मसल्स है, मस्कुलर टिश्यू का बना होता है। इसमें बोन क्या रहता है? आपका एब्सेंट होगा, मसल्स रहता है इसमें। और ये क्या करता है? मोटिलिटी करता है, मतलब गति प्रदान करता है। क्लियर हुआ? जब तक इसमें मोटिलिटी होता रहेगा तो स्पर्म का क्या होगा भाई? फॉर्मेशन होगा। क्लियर हुआ? ये जो टिप पोर्शन होता है जिसको ग्लैंड पेनिस बोल देते हैं, ठीक है, ये क्या करता है? स्टिमुलेटिंग का काम करता है, उत्तेजित अवस्था करता है। क्लियर हुआ? इस प्रकार से आपका क्या हुआ भाई? मतलब मनुष्य का नर जनन अंग क्या हुआ? समाप्त हुआ।
अगला मैं आप लोग को कल पढ़ाऊंगा, वृषण की आंतरिक संरचना को पढ़ाऊंगा। ओके दोस्त, थैंक यू।